तो चाहे आप पाई माइनर हो या तो कोई भी अदर क्रिप्टो करेंसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे शानदार और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए कोई भी नहीं होने वाला है। आज के डेट में जैसे आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, इन 2024 रेक्स विल अलाउ क्रिप्टो करेंसीज टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाला अनाउंसमेंट है, जैसे आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जो अभी तक चीजें हैपनिंग क्रिप्टो को लेकर नहीं हो रही थी, अभी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसी के रीजन से पाई कॉइन हो या अदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन हो, जिसके अंदर प्राइस के अंदर आपको स्पाइक मोमेंट देखने को मिलता ही है। जैसे इसका एडॉप्शन मार्केट के अंदर जितना मास लेवल पे यहाँ पर होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर उतने ही सारे मेंबर्स क्रिप्टो करेंसी यूनिवर्स में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और डे पर डे यहाँ पर क्रिप्टो यूनिवर्स ग्रो करते जा रहा है। दोस्तों अभी यहाँ पर समझना ये होगा कि जैसे बिटकॉइन, पाईकॉइन, जो भी यहाँ पर इथेरियम, सोलाना, बहुत सारे यूटिलिटी टोकन है, कोरडाओ, मीम कॉइन्स है, डॉज कॉइन, अभी ये कॉइन्स, इतने सारे कॉइन्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो यूजर्स ये भी सोचते हैं कि जाए भी तो किस कॉइन के साथ जाए, किस प्रोजेक्ट के साथ जाए, इतने सारे कॉइन्स है। पर दोस्तों एक हकीकत ये बताना चाहेंगे, अगर मार्केट के अंदर 20,000 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है, तो एक समय ऐसा है जिस समय पे यहाँ पर रिवॉल्यूशन कंप्लीटली हो जाता है, रेगुलेशंस आ जाते हैं, तो उस समय पे वही प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल यूटिलिटीज के साथ मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट्स सिर्फ यहाँ पर लॉन्च करके बैठ गए हैं, बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी मिशन नहीं है, विजन नहीं है, वो प्रोजेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। तो समझ लो जो टॉप क्रिप्टो करेंसी कॉइन से, क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट से वही चलेंगे, बाकी के आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। एक ऐसा समय आने वाला है। तो दोस्तों पाई कॉइन उसमें से एक टॉप लेवल पे चलने वाला क्रिप्टो करेंसी है, जो कंप्लीटली एक दुनिया के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया है, जिनको बिटकॉइन का बी नहीं पता, जिनको इथेरियम का ई नहीं पता, उनको क्रिप्टो करेंसी में पाई कॉइन का पाई प्रोजेक्ट पता है, पाई माइनिंग पता है, पाई कॉइन्स उनके वॉलेट के अंदर आज भी यहाँ पर स्टोर्ड है। कॉमन से कॉमन पर्सन अपने वॉलेट्स के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड कर रहा है। इससे बढ़िया रिवॉल्यूशन और किसी के भी लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना आसान बात नहीं है क्रिप्टो करेंसी को अपने वॉलेट्स के अंदर होल्ड करना, जितना हम लोग आसानी से कर रहे हैं। और ये जो पॉसिबल किया है कंप्लीटली पाई सिस्टम ने किया है। तो पाई सिस्टम की दाद देनी होगी, और हर क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ तो अगर आप लोग बने हैं तो आप हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि आप हर क्रिप्टो पे आए पहली बार है तो चैनल को सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ऑटोमेटिकली आप लोग करते ही इन्फॉर्मेशन अच्छी लगने पे, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेल आइकन को प्रेस करके एक्टिवेट कर लेना। कोई इंडस्ट्री विल फोकस ऑन रियल वर्ल्ड यूटिलिटी एंड क्रिप्टो बेस्ड एप्स यूज्ड इन एवरीडे बिजनेसेस। तो यही पाई कॉइन है, समझ रहे हैं आप लोग? पाई कॉइन का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड यूटिलिटी टोकन है एंड क्रिप्टो बेस्ड एप्स यूज्ड इन एवरीडे बिजनेसेस। एवरीडे के लिए यूटिलिटीज बिल्ड हो रही है लगातार। तो बिग पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो रहा है क्रिप्टो करेंसीज का, हमें यहाँ पर पता चल रहा है। जो ग्लोबल लेवल पे जो कंसेंसस है, यूएन होता है, यूनाइटेड नेशंस जो होता है बड़ा, यहाँ पर गवर्नमेंट्स का, सारे गवर्नमेंट मिलाकर यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि क्या करना सही हो सकता है। भाई क्रिप्टो यूनिवर्स है, क्रिप्टो यूनिवर्स का अगर हम लोग ट्रेन मिस कर देते हैं तो हम लोग बड़े रिवोल्यूशन को मिस कर देंगे, तो हम भी पीछे रह जाएंगे। चाइना बहुत स्मार्ट है और बहुत आगे बढ़ रहा है, क्लेवर है, इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि क्रिप्टो की डिमांड मार्केट के आने वाले दिनों में कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसी मौके को कोई भी मिस नहीं करना चाहता। जैसे हम लोग बहुत सारी न्यूज़ देखते आ रहे थे कि बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका ये स्टेटमेंट आ रहा है, वो स्टेटमेंट आ रहा है। अगर बैन करना है तो वो खुद के लिए कर सकते हैं, बट किसी और के लिए इस कॉन्सेप्ट को बैन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसीज बनी है, ये यूटिलिटीज बनी है, जिनका यूज करके लोग अपने रियल टाइम में और भी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर इतना आसान हो रहा है, जैसे एआई अभी इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद वेब3 आ गया, तो और भी चीज़ें आसान हो रही है सारे लोगों के लिए, सारे बिजनेसेस के लिए, अपने बिजनेसेस को रन करने में हेल्प हो रही है। तो बैन करना संभव नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है, ये कोई भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स नहीं है। हाँ, सेंट्रलाइजेशन में आप लोग बैन कर सकते हैं, बट डिसेंट्रलाइज वे में किसी के लिए भी आप लोग बैन नहीं कर सकते। हाँ, हम खुद के लिए कर सकते हैं, बट दुनिया आपके लिए नहीं कर सकती। भाई साहब कोई भी कंट्री ले लो, ये अगर सोचता है मैं बैन कर दूंगा, हम बैन कर देंगे, नहीं हो सकता। तो इनको भी ये ध्यान में रखते हुए ये भी आगे बढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट भी कंप्लीटली डे पर डे इसको लेकर पॉजिटिव हो रही है, और सारे नेशंस मिलकर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। सारी चीज़ों के ऊपर वॉच रखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ के ऊपर वॉच नहीं रखा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी जो टेक्नोलॉजीज बिल्डअप हो रही है, उन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वॉच रखा जा रहा है डेली बेसिस पे। ये स्टडी कर रहे हैं और इसको रेगुलेट करने की कोशिश, कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, जा सकता है, इसके ऊपर सोच रहे हैं।
क्योंकि उनके पास पर्याप्त ऑप्शन नहीं है, कोई पर्याय है ही नहीं, तो कैसे इस भविष्य को वो मिस करना चाहेंगे। तो दोस्तों, रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड क्रैकडाउन्स, द ग्लोबल क्रिप्टो लैंडस्केप इज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी चेंजेस। बिल्कुल होने चाहिए, अगर ये रेगुलेशंस आते हैं तो और भी हेल्प होगी क्रिप्टो करेंसीज को बढ़ावा देने में। कैसे? क्योंकि इंटरनेट भी स्टार्टिंग में आया था, इंटरनेट में भी अभी भी स्कैम्स होते हैं, दोनों साइड है इंटरनेट के, एक नेगेटिव भी और एक पॉजिटिव भी, बट फिर भी लोगों ने यहाँ पर अपने रियल टाइम में उसको एडॉप्ट किया ही ना, ऐसा नहीं कि लोगों ने छोड़ दिया। अभी तो ये सिर्फ शुरू हुआ है, बिटकॉइन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी यूनिवर्स शुरू हुआ है, ये अभी एक स्टार्टिंग है, अभी लोग जुड़ रहे हैं, अभी ये बैंकों में कहाँ है, अभी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास कहाँ है, अभी ये शॉप्स के अंदर सेल करने के लिए कहाँ है, इसकी शॉप्स कहाँ ओपन हुए, कॉमन डिटेलर्स कहाँ यहाँ पर इसको लेकर स्टार्टअप ओपन किए। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में मूव ऑन होते हुए देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और ये दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू इन 2024 में तक ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू हो रहा है। दिस वेव ऑफ रेगुलेटरी tightening is part of a broader effort to integrate cryptocurrencies into the global financial system while mitigating the risk associated with the asset class। दोस्तों, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनका भी स्टेटमेंट रिसेंटली चल रहा था मार्केट के अंदर, तो आपने देखा होगा उन्होंने क्या कहा, और बिटकॉइन को लेकर जो गवर्नमेंट है वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है अभी के समय पे। और जो हमारे गवर्नर थे, जो फाइनेंशियल आरबीआई के हेड थे, उनके भी स्टेटमेंट्स को आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने भी कहा है ये कोई भी नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसको समझने में टाइम लगेगा, बट ये एक चीज़ ऐसी है कि ये पूरी दुनिया को और भी एक नए रिवोल्यूशन की तरफ आगे लेकर जाने वाली चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग मिस नहीं कर सकते, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो बिग शॉट्स, बिग प्लेयर्स है, जैसे मार्क जकरबर्ग, उसके बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क तो पहले से ही है, उसके बाद माइक्रो स्ट्रेटजी तो पहले से ही है, बट बिल गेट्स और भी कई सारे बड़े बड़े, जेफ बेजोस अमेजोन के सीईओ, उसके बाद जैक डॉर्सी, ऐसे बड़े बड़े लोग अभी अपने सारे शेयर्स को सेल करके क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन में या तो इथेरियम में यहाँ पर एंटर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चल रहा है अगर हम लोग मिस कर देंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। हम लोग आगे अगर बढ़ना है तो यहाँ पर इनका पार्ट बनना जरूरी है। तो यहाँ पर ये भी आगे बढ़ रहे हैं। तो यूनाइटेड किंगडम इज पोजिशनिंग इटसेल्फ to become a central node in the crypto world by crafting a comprehensive regulatory framework designed to ensure robust consumer protection। दोस्तों, अभी यूनाइटेड किंगडम और यूएस, इनकी बात क्यों होती है, यूरोप, इनकी बात क्यों हो रही है दोस्तों, ये लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं इन सारी चीज़ों में। समझिए, ये लोगों के पास इतने सारे फंडिंग से इतने सारे पैसे, यहाँ पर इतने सारे पैसे लोगों के पास कि इनकी यूएस की मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पर टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो 100 ट्रिलियन के अबव है, और क्रिप्टो यूनिवर्स की बात करेंगे टोटल मार्केट कैप की तो वो सिर्फ 2 से 3 ट्रिलियन के आसपास ही चल रहा है। तो समझ रहे हैं आप लोग, मतलब वो फंडिंग्स अगर यहाँ पर क्रिप्टो में एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं तो कितना यहाँ पर प्राइसेस में स्पाइक आएंगे और कितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, कुछ ही टिकेंगे, जो पॉपुलर होंगे, फेमस होंगे, जो रियल टाइम में रियल यूटिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, वो ही चलेंगे, बाकी के सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो जैसे bubble.com हमने देखा, उसके साथ हुआ था, TradeFi एम्ब्रेसेस क्रिप्टो। तो ट्रेडिशनल फाइनेंस बिगिन एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो करेंसीज। ट्रेडिशनल फाइनेंस जो है वो फिएट करेंसी जैसे INR, USDT 2023 के अंदर ये हो रहा था, प्रोपेल्ड बाय द क्लैरिटी ऑफ न्यू रेगुलेटरी लैंडस्केप। दिस एवोल्यूशन इज सेट टू कंटिन्यू थ्रू 2024। तो 2024 स्टार्ट हो गया है और इनका जो बड़ा टीम है पूरे सारे गवर्नमेंट्स का ऑलरेडी बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है और जल्द से जल्द यहाँ पर रेगुलेशंस लाने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई भी एसेट्स, कोई भी यूजर को यहाँ पर ज्यादा नुकसान ना हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि वो फंडिंग्स उनको यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाती है तो और भी ज़्यादा लोग एंटर करते हैं, क्योंकि उनको अभी क्या लग रहा है कि भाई ये क्रिप्टो क्या होगा, हम लोग देख नहीं सकते, अपना मनी किधर जा रहा है, हम लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको इनसिक्योरिटीज बहुत है, जो यहाँ पर 50 to 70 एज के बीच में बिलोंग करते, 40 के अबव बिलोंग करते हैं, उनकी जो यहाँ पर माइंडसेट है, थोड़ा सा यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर उनको डर लगता है।
ये लगता भी है, क्योंकि उन्होंने हमारे से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा ईयर्स एक्सपीरियंस लिया है, तो वो डर भी लगना उनको संभव ही है। ऐसा नहीं कि डर नहीं लगना चाहिए, उनको लगता है। बट यहाँ पर जो यंग जनरेशन है वो कंप्लीटली मूव ऑन कर रहा है क्रिप्टो पे। दिस शिफ्ट नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द रिकॉग्निशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एज institutional grade investments, but also highlights the active exploration of tokenized assets, increasing institutional adoption of blockchain technologies and expertise paves the way for further integration within the financial sector. Law Beam क्लाइंट रिपोर्ट है दोस्तों, ये नेविगेटिंग द क्रिप्टो फ्रंटियर इन 2024 एक बहुत बड़ा रिपोर्ट है। यहाँ पर एक पोस्ट हुआ है, जैसे आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। टेलीग्राम पे खास करके इसका फुल ऑफ लिंक आपको मिल जाएगा, इसका फुल ऑफ आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं और सारी चीज़ों को आपको लोग गो थ्रू कर सकते हैं। आपकी नॉलेज और आप लोग इस रेस में आगे रहना है, तो आप लोगों को कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट सिनेरियोस को मिस नहीं करना है। पाई कॉइन भी एक बहुत बड़ा पिक्चर है 2024 में। ये कोई भी एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दुनिया बदलने वाली चीज़ है। और क्रिप्टो करेंसी यूनिवर्स में पाई कॉइन का जो बोलबाला चल रहा है भाई साहब, वो नेक्स्ट लेवल का है। जिनको बिटकॉइन के पॉपुलैरिटी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलैरिटी बात करेंगे तो बिटकॉइन के लेवल की भी यहाँ पर बराबरी कर सकता है। हाँ, प्राइस के मामले में नहीं कर सकता, क्योंकि बिटकॉइन बहुत आगे और बिटकॉइन पैरेंट क्रिप्टो करेंसी है। वो बोलते ना, बाप तो बाप रहेगा, तो वैसी वाली बात है। बट जो अदर कॉइन्स है, अल्ट कॉइन्स है, इथेरियम वगैरह ले लो, इनकी अकॉर्डिंग टू पॉपुलैरिटी पाई कॉइन बहुत ज़्यादा आज के चल रहा है और इथेरियम को तक सरपास कर दिया है। तो लेन गुड बैंड, टेक केयर।